सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में मैं पुनः आपके समक्ष निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत टेस्ट क्रमांक 3 लेकर उपस्थित हूं। इसके पूर्व में मैंने 2 टेस्ट आपके सामने प्रस्तुत किए थे। आशा करता हूं उन टेस्ट के माध्यम से निश्चित ही आपने अपना स्व मूल्यांकन किया होगा। आज के इस टेस्ट पे साथियों मैंने विशेष विषय वस्तु को लिया है और वो विषय वस्तु है, सबसे पहली है UDL। साथियों, UDL का पूरा फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, अर्थात अधिगम हेतु वैश्विक प्रतिरूप। और दूसरा साथियों जो प्रकरण है वो है समावेशी कक्षा हेतु शिक्षकों के आवश्यक गुण। तो साथियों ये 2 विषय वस्तु मैंने ली है और इन पर ही मैंने कुल 10 प्रश्न तैयार किए हैं। ठीक है, 5 प्रश्न UDL के ऊपर है और 5 प्रश्न समावेशी कक्षा के लिए एक शिक्षक के आवश्यक गुण है। सबसे पहले मैं आपको प्रश्नों को बताऊंगा और साथियों आप अपने सही विकल्प का चयन करके किसी पेज पर लिख के रख लीजिएगा और अंत में जब मैं आपको आंसर शीट बताऊंगा तो आंसर शीट में आप अवश्य मिलान कर लीजिएगा और अपना स्व मूल्यांकन कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और सीधे चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। साथियों, टेस्ट के प्रारंभ में आप देख रहे हैं स्लाइड नंबर 1। यहाँ पर दिया है टेस्ट क्रमांक 3 निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 1 पाठ्यक्रम एवं समावेशी कक्षा। साथियों यह टेस्ट भी मॉड्यूल क्रमांक 1 पर ही निर्भर है और इस टेस्ट की विशेष बात यह है कि यह टेस्ट UDL जिसका पूरा फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, अर्थात अधिगम के लिए वैश्विक प्रतिरूप, ठीक है, इस पर और साथ ही समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के आवश्यक गुण, इस पर प्रश्नोत्तरी है और कुल प्रश्न 10 हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और हम प्रश्न क्रमांक 1 पर पहुंचते हैं। इसके पहले हम देखेंगे यहाँ पर टिप, देखिएगा यहाँ पर टिप क्रमांक 1। अब यहाँ पर इसको पढ़ना आवश्यक है। नीचे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 3 तक, अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 3 तक सभी प्रश्नों में 4-4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, ये कथन UDL से संबंधित है। इनमें से एक कथन UDL की व्याख्या नहीं करता, उस कथन का चयन कीजिए। साथियों आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3। ये 3 प्रश्नों में केवल 4-4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 कथन दिए गए हैं और एक कथन ऐसा है जो UDL की व्याख्या नहीं करता, अर्थात UDL के संबंध में सटीक नहीं बैठता, उसका चयन करना है। तो चलिए पहुंचते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1, इसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं जैसा कि बताया गया है। सबसे पहला यानी अ, यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है। आ, यह कक्षा में सीखने वाले की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ई, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं। और ई, यह स्वीकार करता है कि एक आकार सबके लिए सही नहीं होता। तो साथियों यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और एक कथन ऐसा है जो UDL के संबंध में सटीक नहीं है, उस पर ठीक नहीं बैठता या उसकी व्याख्या नहीं करता, उसका चयन करना है। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि आप किसी पेज पर, किसी पृष्ठ पर अपने उत्तर का क्रमांक लिख के रख लें और अंत में आप मिलान कीजिएगा और अपना स्व मूल्यांकन कीजिएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर पढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2 में भी 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अ, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है। आ है, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी व्यक्तिगत शिक्षण निर्धारित करने हेतु एक साथ काम करते हैं। ई है, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। और ई है, यह सभी स्तर के बच्चों को सीखने के समान अवसर देता है। साथियों आपको सही कथन का चयन कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर और यहाँ पर भी 3 कथन दिए गए हैं अ से ई तक। पहला कथन अ है, पाठ व छात्रों की जरूरतों के अनुसार
लचीली शिक्षण विधियों पर जोर देता है। आ है शिक्षार्थियों की पसंद अथवा सहजता के अनुसार दत्त कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। ई है इसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। और ई है इसमें सीखने की सामग्री को कई रूपों जैसे प्रिंट, वीडियो, ऑडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा आदि में होना चाहिए। तो निश्चित ही आपने चयन कर लिया होगा अपने विकल्प का, सही विकल्प का। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 पर जाने से पहले हमको टिप क्रमांक 2 पढ़ना है। क्या लिखा है टिप में? निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन करें। और प्रश्न क्रमांक 4 है यूडीएल इस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। और यहाँ 4 सिद्धांत दिए गए हैं। अ बहुसाधन प्रस्तुति, आ बहुसाधन अभिव्यक्ति, ई बहुसाधन संलिप्तता और ई है बहुसाधन निषेध। आपको सही विकल्प का चयन करके अपने पृष्ठ पर लिख के रख लेना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग स्थानों के साथ यूडीएल एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जो, और 4 कथन दिए गए हैं। अ व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थान देता है। आ छोटे समूहों के कार्य के लिए स्थान देता है। ई बड़े समूहों के कार्य के लिए स्थान देता है। और ई है उक्त सभी के लिए स्थान देता है। तो साथियों इस तरह ये यूडीएल से संबंधित 5 प्रश्न थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले टिप क्रमांक 3 को पढ़ लेते हैं। देखिएगा टिप क्रमांक 3 क्या कह रहे हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए 5 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 कथन हैं। इन कथनों में से एक कथन शिक्षक के लिए समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता है। उस कथन का चयन कीजिए। साथियों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नहीं, ठीक है, समावेशी कक्षा हेतु शिक्षक के आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता है। उस नहीं दर्शाने वाले कथन का ही चयन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। देखिएगा 4 यहाँ पर दिए गए विकल्प। अ है सकारात्मक दृष्टिकोण, आ है दूसरों के भावों को समझना, ई है अपने पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता और ई है विश्वास। तो आपको सही कथन का चयन कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। देखिएगा इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। अ विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, आ है विद्यार्थियों के बीच अंतर को समझना, ई है संवेदनशील बनना और ई है उक्त में से कोई नहीं। साथियों वह गुण का चयन करना है जो शिक्षक के समावेशी कक्षा के लिए आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता है। ठीक है, उसको इन चारों विकल्पों में से चयन करना है। ठीक है, आपने निश्चित ही चयन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। इसमें भी 4 कथन दिए गए हैं और आपको चयन करना है कि समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के आवश्यक गुण को कौन सा कथन नहीं दर्शाता है। अ है विद्यार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों से उन्हें एक दूसरे से परिचित कराना, आ है ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना और ई है विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना और ई है स्नेहशील व लोकतंत्रात्मक रवैया। इन चारों विकल्पों में से आपने निश्चित ही उस विकल्प का चयन कर लिया होगा जो शिक्षक के लिए समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9 में भी 4 कथन दिए गए हैं और आपको चयन करना है जो आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता। अ है अपनी सिखाने की शैली पर अडिग रहना, आ सीखने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ई बच्चों की तुलना करने से बचना और ई है सिखाने की पद्धतियों में छात्रों के अनुसार बदलाव करना। तो साथियों ये 9वां प्रश्न था। इसके 4 कथन, 4 में से आपने सही कथन का चयन कर लिया होगा। अब अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, यानी प्रश्न क्रमांक 10। और इसमें भी 4 कथन दिए गए हैं। आपको उस कथन का चयन करना है जो समावेशी कक्षा हेतु शिक्षक के आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता। अ
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक यंत्रों के उपयोग में सहूलियत प्रदान करना। आ है जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना। ई यूडीएल का प्रयोग करना। और ई है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शैक्षिक एड्स जैसे टेलर, फ्रेम, अबेकस का प्रयोग में सहायता देना। तो साथियों इस तरह यह प्रश्न क्रमांक 10 था। और साथियों निश्चित ही आप लोगों ने इन 10 प्रश्नों के लिए सही सही विकल्पों का चयन कर लिया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे उत्तर शीट की ओर। तो देखिएगा उत्तर शीट में 1 का उत्तर है अ, 2 का उत्तर भी है अ, 3 का उत्तर है ई, 4 का उत्तर है ई, 5 का भी उत्तर है ई, 6 का उत्तर है ई, 7 का उत्तर है ई, और 8 का उत्तर है आ, 9 का उत्तर है अ, और 10 का उत्तर है आ। तो साथियों इस तरह मैंने आपको यह आंसर शीट बता दी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सीधे व्हाइट बोर्ड की ओर। तो साथियों इस तरह से इस कालखंड में निश्चित ही आपने यूडीएल और समावेशी कक्षा हेतु एक शिक्षक के आवश्यक गुण के संदर्भ में अपना स्व मूल्यांकन किया होगा। आशा करता हूं यह टेस्ट, यह जो मूल्यांकन है वो काफी आपको रोचक लगा होगा और निश्चित ही आपने अपना स्व मूल्यांकन किया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से मैं विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।